भारत के शेयर बाजार में एक ऐतिहासिक कदम उठने जा रहा है, क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई अपने आईपीओ के जरिए बाजार में उतरने की तैयारी कर रहा है। करीब 30,000 करोड़ जुटाने के लक्ष्य के साथ यह इशू देश के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है, जो 2024 में आई Hyundai मोटर इंडिया के 27,859 करोड़ के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ सकता है। अब सवाल यह है कि इतने बड़े आईपीओ में निवेशक निवेश कैसे कर पाएंगे, इसकी ओपनिंग डेट क्या होगी, इशू प्राइस कितना रह सकता है और ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि जीएमपी क्या संकेत दे रहा है। इन सभी अहम सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम एनएसई आईपीओ के हर उस पहलू को आसान भाषा में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। एनएसई द्वारा दाखिल किए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी डीआरएचपी के अनुसार इस आईपीओ के तहत लगभग 14.89 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे। खास बात यह है कि यह पूरा इशू ऑफर फॉर सेल यानी ओएफसी होगा, यानी कंपनी नए शेयर जारी नहीं करेगी, बल्कि मौजूदा निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेचकर बाहर निकलेंगे। इस प्रक्रिया के जरिए करीब 6% हिस्सेदारी बाजार में उतारी जाएगी। हालांकि आईपीओ की सटीक तारीख अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन डीआरएचपी दाखिल होने के बाद अब अगला चरण बाजार नियामक सेबी की समीक्षा का है। हालांकि एनएसई प्रबंधन के लिए पहले दिए गए संकेतों के अनुसार मंजूरी मिलने के बाद करीब 7 से 8 महीने का समय लग सकता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि एनएसई का आईपीओ 2026 के अंत तक मार्केट में लॉन्च हो सकता है। निवेशकों के बीच इस इशू को लेकर काफी उत्सुकता बनी हुई है, क्योंकि एनएसई देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और इसका बाजार में गहरा प्रभाव है। प्राइस बैंड और लॉट साइज को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीओ की कीमत लगभग 2,000 रुपए प्रति शेयर के आसपास रह सकती है। चूंकि अभी तक कीमत तय नहीं हुई है, इसलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि जीएमपी भी सामने नहीं आया है। अनुमान है कि इस वैल्यूएशन के आधार पर एनएसई का कुल मार्केट कैप 5 लाख करोड़ से अधिक हो सकता है, जो इसे देश की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल कर देगा। वर्तमान में एनएसई के करीब 1.8 लाख शेयरधारक हैं, जिनमें कई बड़े संस्थागत निवेशक शामिल हैं। इस आईपीओ में कई प्रमुख निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई करीब 4,950 करोड़ के शेयर बेच सकता है, जो उसने बेहद कम लागत पर हासिल किए थे। इसके अलावा कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, अरंडा इन्वेस्टमेंट मॉरिशस, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया एश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जैसे बड़े नाम भी इस ओएफएस का हिस्सा होंगे। हालांकि एनएसई के सबसे बड़े शेयरधारक एलआईसी, जिसके पास 10.72% हिस्सेदारी है, इस आईपीओ में कोई शेयर नहीं बेचेगा। यह निर्णय बाजार में एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे कंपनी में दीर्घकालिक विश्वास झलकता है। बता दें कि एनएसई का आईपीओ लंबे समय से अटका हुआ था। कंपनी ने पहली बार 2016 में आईपीओ लाने की योजना बनाई थी, लेकिन उस समय सेबी ने कोलोकेशन केस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों के चलते मंजूरी रोक दी थी। इस मामले में आरोप था कि कुछ ब्रोकरों को एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंच दी गई थी, जिससे उन्हें अनुचित लाभ मिला। इसके बाद एनएसई को कई वर्षों तक कानूनी और नियामकीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि 2025 में कंपनी ने इस मामले को सुलझाने के लिए 1,388 करोड़ का सेटलमेंट ऑफर दिया, जिससे आईपीओ के रास्ते की एक बड़ी बाधा हटाने के तौर पर देखा गया। जनवरी 2026 में सेबी की ओर से इस सेटलमेंट को इन प्रिंसिपल मंजूरी मिलने के बाद एनएसई के आईपीओ को लेकर रास्ता साफ होता नजर आया। अब अगर कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो एनएसई ने FY26 में 10,302 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले वित्त वर्ष के 12,118 करोड़ के मुकाबले 15% कम है। वहीं कुल आय की बात करें तो 18,713 करोड़ रही, जो पिछले साल की तुलना में थोड़ी कम है। हालांकि मार्च तिमाही यानी Q4 FY26 में कंपनी का प्रदर्शन बेहतर रहा, जहां मुनाफा 8% बढ़कर 2,871 करोड़ पहुंच गया। इसी दौरान कंपनी की आय में भी 22% की वृद्धि दर्ज की गई और यह 5,360 करोड़ तक पहुंच गई। यह दिखाता है कि एनएसई का कोर बिजनेस मजबूत बना हुआ है और बाजार में इसकी स्थिति स्थिर है। बता दें कि आईपीओ की तैयारियों के तहत एनएसई ने 20 मर्चेंट बैंकर नियुक्त किए हैं, जो इस बड़े इशू को मैनेज करेंगे। इसके अलावा कानूनी सलाहकारों की भी नियुक्ति की गई है, ताकि पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जा सके।
अब बाजार की नज़रें सेबी की अंतिम मंजूरी और आईपीओ की तारीख पर टिकी हुई है। कुल मिलाकर एनएसई का आईपीओ सिर्फ एक फंड जुटाने का जरिया नहीं, बल्कि यह भारतीय पूंजी बाजार के इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। अगर यह इशू सफल रहता है तो यह न केवल निवेशकों के लिए बड़ा अवसर होगा, बल्कि भारतीय बाजार की वैश्विक साख को भी मजबूत करेगा। अब देखना यह होगा कि यह मेगा आईपीओ निवेशकों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है और बाजार में इससे किस तरह की प्रतिक्रिया मिलती हुई नजर आती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.